Hi there, smart preparation for board examination. Smart preparation means हमारे पास ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हों जो PYQs के रूप में भी हों और अपने आप में रूल्स भी हों, यानी हर तरह के एक क्वेश्चन के ऊपर कमांड करना और उसके जैसे आने वाले सारे क्वेश्चंस को समझना किसी भी प्रिपरेशन का एक अहम हिस्सा है। तो हम हैं आपके साथ क्लास 12 के पैसिव वॉइस के वो सारे PYQs लेकर के जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको हर क्वेश्चन एक रूल सिखाएगा और आपको उसे सॉल्व करने की पावर देगा। दिस इज़ एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंड सॉल्व PYQs जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जामिनेशन में बहुत बार देखने में आई है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इस क्लास 12 के पैसिव वॉइस के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है आई बॉट द बेबी अ डॉल। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ एक ट्विस्ट होगा और कहीं ना कहीं एक टेक्निकलिटी होगी, तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे। हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द बेबी और दूसरा ऑब्जेक्ट है अ डॉल, और हम सेफ रहेंगे अगर हम पहले आने वाला यहाँ से लिविंग बीइंग यानी ऑब्जेक्ट जो कि एक प्राणी है को उठाएं और द बेबी को हमने लिया आई की जगह पर। द बेबी वॉज, जब भी आपकी सेकंड फॉर्म आती है तो आप क्या करते हैं, आप वॉज वर्ब में से कोई एक चुनते हैं पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो वॉज लगाया, यहाँ पर आपने बॉट जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है यहाँ पर लिख दी अ डॉल बाय मी। ये ऐसे भी हो सकता था अ डॉल वॉज बॉट टू अ बेबी बाय मी। तो आपको लिविंग बीइंग बाद में छोड़ने पे यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन में, दे हैव पुल्ड डाउन द हाउस। अब यहाँ पर हमें हैव मिला, वर्ब है हमारी पुल्ड, डाउन इसके साथ एक पार्टिकल के रूप में प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ प्रेपोजिशन जो है एक अलग मीनिंग दे रही है। पुल डाउन का मतलब होता है गिरा देना, ना कि खींच लेना। द हाउस, तो ये जो डाउन है ये इस पुल के साथ ऐड है, ये फ्रेजल वर्ब के तौर पर काम आएगी। तो यहाँ से द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट होगा और हम इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट की जगह यहाँ लिख लेंगे। द हाउस हैज़ बीन पुल्ड डाउन by them। He helped the poor, यह है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमने यहाँ से द पुअर लेना है और ही की जगह लगा देना है द पुअर, यहाँ पर आ गया। अब सबसे बड़ी जो मिस्टेक इसके अंदर आम तौर से होती है वह मिस्टेक यह है कि हम पुअर को सिंगुलर मान लेते हैं। हमें ये समझ लेना और याद रखना बहुत बेइंतहा ज़रूरी है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले द आ जाए, द पुअर, द रिच, द वाइज, तो इनको हम जो है क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सिंगुलर मान करके मिस्टेक कर देते हैं और हमारे मार्क्स चले जाते हैं। यहाँ पर हेल्प्ड है तो हेल्प होने पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वर हेल्प्ड बाय हिम। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ रखना है कि द पुअर को आपने प्लूरल मानना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरह से है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने द ब्रेव, द पुअर देखा था और हमने बात की थी कि जब हमारा एडजेक्टिव द के साथ आता है तो वह प्लूरल ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी हमने द ब्रेव को लेना है। देखने में सेंटेंस बहुत आसान है और लगता है हम बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो सिलेक्शन है, जो उसमें लॉजिक लगाया है, वो ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को चुनें जहाँ पर हम बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं मेकिंग एरर में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आप लेंगे द ब्रेव
अब यहाँ पर जब भी फर्स्ट फॉर्म आपकी हो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इनडेफिनिट के पैसिव वॉइस के अंदर आप क्या लगाएंगे, आर। और अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल लगाने पर प्लूरल बनता है और वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में आएगी, बाय अस। होम डिड यू लाइक, अब ये समझने वाली बात है। हमें अब तक जो हमने सीखा है वो कुछ ऐसे सीखा है कि जब भी हमारे पास हु होता है तो हम उसको होम कर लेते हैं। अब बिल्कुल सीधी बात भी है कि जब हमारे पास नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट होता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट में, जैसे ही को हिम करते हैं, दे को देम करते हैं, दैम करते हैं, आई को मी करते हैं, वैसे ही हु को हुम करते हैं। और अगर हिम पहले ही रखा है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की पहचान होती है किसे या किसको। तो किसे या किसको में ये खुद सवाल कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट पहले मिल गया। और जनरली ऑब्जेक्ट होता कहाँ है, ऑब्जेक्ट होता है आपका वर्ब के बाद। अगर हम ये कहें यू लाइक्ड होम, अगर थोड़ी देर को ऐसा मान लें कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद, तो हमने वर्ब के बाद वाले वर्ड को पूछा किसको तुम पसंद करते हो, तुम पसंद करते हो किसको। तो थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि जो होम आपका है ये यहाँ रखा है, तो इन इट सेल्फ इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो यहाँ पर रखा है, तो इस होम को हम क्या करके लाएंगे, हु बना करके लाएंगे। और अगर इतनी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए हु का होम करेंगे और होम का हु करेंगे। ये यू वर्ब से पहले है तो बाय यू, ये हमने बाद में कर दिया। और लाइक आपका लाइक्ड पहले आ गया, क्योंकि वर्ब के पहले है तो बाद में जाएगा, और बाद में है तो पहले आएगा। ये हूँ बाद में था तो ये हूँ बनकर पहले आ गया। डिड की जगह आपने वॉज लगाना है, तो हु वॉज लाइक्ड बाय यू। आप कहेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ है, तो यही तो सब्जेक्ट का अब काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर तो हुम था, तो यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, हु वॉज लाइक्ड बाय यू। इस सेंटेंस को आप कई बार रिपीट कर लें, और इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखिए, वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। दे मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स। अब आपको एक नई तरह की वर्ब से हम रूबरू करा रहे हैं। द फैक्ट इज़ कि नया कुछ नहीं है, अगर हम पहली बार जान रहे हैं तो वो नया है। तो कुछ जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स होती है, लेकिन वो फ्रेजल वर्ब नहीं होती। फ्रेजल वर्ब में प्रेपोजिशन मिलकर उनका मीनिंग बदल जाता है, लेकिन इस वर्ब में जो टू लगा है ये मीनिंग नहीं बदलता है। ये टू कंपलसरी वर्ड की तरह हम लगाते हैं। तो हमें टू का ऑब्जेक्ट हिज वर्ड्स लेना है, और हिज वर्ड्स दे की जगह आ जाएगा। हिज वर्ड्स मस्ट बी लिसन्ड। ये टू अपनी ही जगह रहना है। स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूज करता है वो ये टू होता है। तो यहाँ टू लगाने के बाद आप कर देंगे बाय देम। यहाँ फुल स्टॉप ही आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इंटरोगेटिव नहीं है। तो हिज वर्ड्स मस्ट बी मॉडल है, मॉडल के अंदर आप बी लगाते हैं। अगर मॉडल पास्ट की है तो फिर आपको हैव बीन लगाना होता है। आई थिंक कि अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरह से है, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को जब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो उनको इम्पेरेटिव को तो उन्होंने पहचान लिया कि ये इम्पेरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिगिनिंग के अंदर आई है, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो इतना बड़ा पार्ट देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो सबसे पहली आपको हिदायत यह है कि जब आपने टेल देखा तो आपको हिम यहाँ मिल गया, इससे आगे का आपको ऑब्जेक्ट के नाम पर कुछ नहीं देखना है। और जब आप काम करते हैं इम्पेरेटिव के पैसिव वॉइस पर तो सबसे पहले आप लेट लगाते हैं। आपको आगे का कुछ नहीं देखना, ऑब्जेक्ट के बाद एज इट इज़ कॉपी करना होता है। और आप कभी रूम उतार लेते हैं, एट वंस ले लेते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, ये सब नहीं करना है। तो लेट हिम बी
टोल्ड। हिम जो वर्ब के बाद है, वो वर्ब से पहले आ गया, हिम बी लगाकर थर्ड फॉर्म कर दिया, और टू लीव करके सारा आपको कॉपी कर देना है सेंटेंस। तो ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ये आपके टाइम बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम फाइनल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक बात याद रखिए कि हमारा टाइम का सदुपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम और शेड्यूल का सही से चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन अगर हमने एक बार उस पर टाइम लगाया तो हमें दोबारा उस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इसको सुकून से आप सारा समझ लें। समझने के बाद आप इसका रिवीजन बार बार करें। एक बार वीडियो से समझना काफ़ी होगा। इन चीज़ों के लिए यहाँ वहाँ चक्कर काटना यूज़लेस है, टाइम की बर्बादी है, पैसे की खराबी है। योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी, तो योर बिहेवियर आपका सब्जेक्ट है, ग्रेटली एडवर्ब है, एस्टोनिश्ड वर्ब है, मी आपको ऑब्जेक्ट पर मिला तो आप योर बिहेवियर की जगह ले आए। हैज़ की कैटेगरी में आई के साथ हैव आएगा और इसके साथ बीन एक्स्ट्रा लगेगा, ग्रेटली अपनी जगह रहेगा, नॉट की जगह आने वाले जितने भी एडवर्ब्स होते हैं अपनी जगह पर रहते हैं। एस्टोनिश्ड यहाँ पर आया। अब जैसा कि हमने बात की थी कि हर क्वेश्चन हमने ऐसा चुना है जिसमें कुछ ना कुछ आपको टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर जो है सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर। ये जो एट हमने लगाया ये एक आपका मिथ टूट जाएगा कि पैसिव वॉइस में बाय आना या बाय का नाम ही पैसिव वॉइस नहीं होता। बाय मात्र एक प्रेपोजिशन है जो कि वर्ड्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हमें एस्टोनिश्ड मिला, एस्टोनिश्ड के साथ हम एट यूज़ करते हैं। ऐसे ही दूसरे बहुत सारे वर्ड्स हैं। हम इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देंगे जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स की एक पूरी वीडियो देंगे कि एस्टोनिश्ड के साथ एट आता है तो ऐसे कौन कौन से दूसरे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती हैं। फॉर इंस्टेंस कि हमने कहा वरीड, तो वरीड के बाद अबाउट आएगा, बाय नहीं आएगा। इन द सेम वे आपको बहुत सारे ऐसे वर्ब्स मिलेंगे जो आपको लर्न करने हैं। तो यहाँ पर एट की जगह बाय करने पर आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, तो आप इससे बचें। यही इस सेंटेंस की खूबी और खूबसूरती है। पीपल मेड हिम किंग। अब यहाँ पर हमने बताया था कि वर्ब के बाद हमें दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो हमें हिम भी ऑब्जेक्ट लग रहा है, किंग भी ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट की पहचान होती है कौन? ऑब्जेक्ट की पहचान होती है किसे या किसको। कौन होती है? सब्जेक्ट की। तो किसको? हिम को बनाया क्या? राजा। तो राजा तो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इसलिए किया वाले को आप ना उठाएं, किसको वाले को आप लें। इन शॉर्ट, अगर आप ये सारी गहराइयाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको वर्ब के बाद का जो लिविंग बीइंग है इसको आपको चुपचाप ही का सब्जेक्ट बना करके ले आना है, और सेकंड फॉर्म होने पर वही सारे जो बेसिक रूल्स हैं आपको लागू करने हैं। ही वॉज मेड किंग यहाँ पर आ गया, जो बचता है आप उसको उतार लेते हैं। ही वॉज मेड किंग बाय पीपल। कभी कभी जब ये क्वेश्चंस हमें एमसीक्यूज में आते हैं तो उसमें बाय पीपल नहीं दिया जाता, यहीं फुल स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि अगर राजा चुना जाएगा तो लोग ही चुनेंगे, जनता ही चुनेगी, तो बाय पीपल लिखने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत नहीं है। तो ये नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका 19 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, मेक धोनी कैप्टन ऑफ द टीम। तो अब यहाँ पर एक जो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूज़न है, हमें वर्ब मिला मेक, धोनी। अब धोनी और कैप्टन हमें लग रहा है कि फिर दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिविंग बीइंग को आप ऑब्जेक्ट मान करके चुन लीजिए और दूसरे तक मत जाइए। फिर वही कॉम्प्लीमेंट वाली बात यहाँ पर आती है, तो आप लिखेंगे लेट धोनी बी मेड। अब यहाँ पर जो मेड है ये थोड़ा सा अनयूजुअली यहाँ यूज़ किया है, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आया है तो कुछ कहना नहीं है हमें। मेड कई सारी चीज़ों को असेंबल करके बनाते हैं।
और जब हम कोई कैप्टन, कोई चीफ को चुने तो वहाँ आप या तो सेलेक्ट करेंगे या इलेक्ट करेंगे या अपॉइंट करेंगे, तो यहाँ दूसरे वर्ड्स ज़्यादा सूटेबल हैं, बट यहाँ पर मेक लगाया है। इट्स ओके, क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना ही है, तो यहाँ पर आप मेक की थर्ड फॉर्म मेड करेंगे और फिर जो रेस्ट पार्ट है सारा कॉपी कर देंगे। कैप्टन ऑफ द टीम, ये आपका यहाँ पर आंसर हुआ 20th में। 21st, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, तो डू नॉट का नॉट बी बनेगा, आस्क वर्ब है तो आपने लेट लगाना है और जो वर्ब के बाद दिया है उसे पहले लाना है। लेट एनी क्वेश्चन, डू नॉट का नॉट बी, नेवर का नेवर बी, ऑलवेज का ऑलवेज बी और थर्ड फॉर्म आस्क्ड फुल स्टॉप। लेट एनी क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड आपका आंसर हुआ। हेल्प मी प्लीज़, अब देखिए हमने बात कही थी टॉप 20 की, हम चलते जा रहे हैं 22 की तरफ, तो अब हम एंट्री कर रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चंस के अंदर, यानी हम टॉप 50 तक जाएंगे, उसमें आपकी प्रायोरिटी 30 और उससे ऊपर आप बात करते हैं टॉप 20 की, तो इसी वरीयता क्रम में आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाएं। इसमें पॉइंट ऑफ कन्फ्यूज़न यह है कि प्लीज़ इसमें यहाँ लास्ट में दिया है, प्लीज़ शुरू में भी आ सकता है, तो यहाँ आज एक कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ कि प्लीज़ अगर लास्ट में आया है नो इशू, तो आप इसको यू आर रिक्वेस्टेड वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे कि आप शुरू में आने पर करते थे। यू आर रिक्वेस्टेड हुआ और टू लगाकर आप सारा कॉपी कर दीजिए, टू हेल्प मी। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और 50 तक ले जाएंगे और क्वेश्चंस मिलते हैं तो आगे का आगे आपसे बात करेंगे। तो इस तरह की सीरीज़ जो कि वेरियस टॉपिक्स पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इन सारी सीरीज़ से आप जुड़े रहें और अपने प्रिपरेशन को बोर्ड के लिए अच्छा करें और स्ट्रेंथन करें अपनी इंग्लिश को, अपनी प्रिपरेशन को। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।